इसराइली फौज के मुताबिक ईरान की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। दिफाई निज़ाम मुतहरिक है, किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। हमले इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब है। ईरान पर हमलों से मुतालिक व्हाइट हाउस को आगाह कर दिया है और अमरीकी हुकाम की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आ गया है कि ईरान पर इसराइली हमलों से आगाह है। ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। अमरीकी हुकाम की जानिब से ऐसा कहा गया है और ईरानी फाइटर जेट तैयारों ने भी उड़ान भर ली है इसराइल को जवाब देने के लिए। और अमरीकी हुकाम की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि ईरान पर इसराइली हमलों से आगाह हैं। ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। इसराइल की जानिब से ईरान, शाम और इराक पर बायक वक्त हमले किए गए हैं। इसराइली फौज ने पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के करीब भी धमाकों की इतलात हैं और तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हमले के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी है। आग से मुतासरा एक इमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि ये तेहरान के करीब का राज शहर है जहां पर 5 धमाके सुने गए हैं। इराक के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए। ईरान ने इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे। अमरीका ने इसराइल में थाड मिसाइल और मशरकी वस्ता में F-16 तैयारे भेज दिए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपनी फौज को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था और अब ईरानी फाइटर जेट तैयारों ने भी उड़ान भर ली है और अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है कि ईरान पर इसराइली हमलों से आगाह है और ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक ईरान की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। दिफाही निज़ाम मुतहरिक है, किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। हमले इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब है। ईरान पर हमलों से मुतालिक व्हाइट हाउस को आगाह कर दिया है और व्हाइट हाउस का भी मौक़िफ़ सामने आया है कि ईरान पर इसराइली हमलों से आगाह है, जबकि उन्होंने ये भी वजाहत की है कि ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। जबकि अमरीका ने इसराइल में थाड मिसाइल और मशरकी वस्ता में F-16 तैयारे भेज दिए हैं और यहाँ पर ईरानी फाइटर जेट तैयारों ने भी उड़ान भर ली है और इसराइली को जवाब देने के लिए ईरान भी तैयार हो गया है। और अमरीका ने इसराइल में थाड मिसाइल और मशरक़ी वस्ता में F-16 तैयारे भेज दिए और ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपनी फ़ौज को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। जबकि इसराइल ने ईरान, इराक और शाम को बायक वक्त निशाना बनाया है। हमले किए गए हैं। इसराइली फौज ने पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के करीब धमाकों की इतलात मौसूल हुई, जबकि तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हमले के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी। आग से मुतासरा एक इमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया। तेहरान के करीब काराज शहर में 5 धमाके सुने गए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी धमाके सुने गए हैं। इराक के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए। ईरान ने इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे। अमरीका ने इसराइल में थाड मिसाइल टेक्नोलॉजी और मशरक़ी वस्ता में F-16 तैयारे भेज दिए हैं और ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपनी फौज को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म भी दिया था। ईरानी फाइटर जेट तैयारों ने भी उड़ान भर ली है और इसराइली तैयारों को जवाब देने के लिए ईरान भी अब तैयार है। जबकि अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ सामने आया कि ईरान पर इसराइली हमलों से आगाह है और यह भी वजाहत दी कि ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। ईरान पर हमला और ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं। ईरान पर इसराइली हमलों से आगाह है। ईरानी फाइटर जेट तैयारों ने भी उड़ान भर ली है। आपको बता रहे हैं कि इसराइल का ईरान, शाम और इराक पर बायक वक्त यह हमला सामने आया है। इसराइली फौज ने पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के करीब भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई। हमले के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी है। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग से मुतासरा एक इमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया है। तेहरान के करीब काराज शहर में 5 धमाके सुने गए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी धमाके सुने गए। इराक के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए हैं। और यहाँ आपको ये बताते चलें कि ईरान ने इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हमला किया था इसराइल के ऊपर मिसाइलों से। एक बड़ा हमला किया गया था ईरान की जानिब से, लेकिन इसराइल के जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी थी उससे भरपूर तौर पर इसराइल ने अपना दिफा किया और उसके बाद ईरान की जानिब से इसराइल पर एक और हमला किया गया था जब हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई थी। उसके बाद इसराइल की जानिब से कहा गया था कि हमला किया जाएगा
अमेरिका की जानिब से इसराइलियों को हमले से बाज रहने का भी कहा गया था। उसके बाद अमेरिका ने इसराइल में थार्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी भेजी और मशरिक़ वुस्ता में F-16 तैयारे भेज दिए, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपनी फौज को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था। और अब इस वक्त ईरानी फाइटर जेट तैयारों ने भी उड़ान भरी है। ईरान शाम और इराक पर बायक वक्त इसराइल ने हमला किया है। इसराइली फौज ने पासदाराना इनकलाब के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के करीब भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं।